यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। एक दिन बाद आरव नाइन्थ नर्क के भीतर एक घने जंगल में अपनी आंखें मूंदकर पालथी मारकर बैठा था। उसके भीतर से अदृश्य तलवार इंटेंट की एक लहर लगातार निकल रही थी और फिर वापस उसके शरीर में समा रही थी। इसके अलावा अनगिनत धुंधली बैंगनी तलवार ऊर्जा उसके चारों ओर बिना रुके टिमटिमा रही थी। वह तलवार ऊर्जा किसी पर हमला नहीं कर रही थी, बस आरव के चारों ओर इस तरह चमक रही थी कि दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला लग रहा था। नेदर देव समाधि की घटना के बाद आरव को अपनी कमियों का स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था। चाहे वह उसकी तलवार इंटेंट हो, युद्ध तकनीक हो या साधना, केंद्रीय क्षेत्र की उन असाधारण प्रतिभाओं और उसके बीच एक निश्चित अंतर था। यदि उसके पास वह नरक अग्नि न होती जो बुजुर्ग मुनिश ने उसे दी थी, तो प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उसकी शक्ति वास्तव में अपर्याप्त होती। विशेष रूप से उसकी साधना, वह पूरे रास्ते उस सूक्ष्म भंवर पर निर्भर रहा था, इसलिए उसकी साधना बहुत तेजी से बढ़ी थी। यह एक अच्छी बात थी, फिर भी यह एक बुरी बात भी थी। अच्छी इसलिए क्योंकि उसकी साधना अंतः केंद्रीय क्षेत्र की उन असाधारण प्रतिभाओं के बराबर पहुंच गई थी, और बुरी बात यह थी कि इसमें सुधार बहुत तेजी से हुआ था। उसकी मानसिक स्थिति उसकी साधना के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी, इसलिए उसकी साधना स्थिर नहीं थी। सामान्य समय में तो यह ठीक था, लेकिन किसी महत्वपूर्ण क्षण में यह एक घातक दोष बन सकता था, विशेष रूप से उन असाधारण प्रतिभाओं के साथ युद्ध के दौरान। इसलिए नाइन्थ नर्क हिमसमीर को वश में करने के बाद आरव प्राचीन युद्ध क्षेत्र में इधर उधर भटकने नहीं गया, बल्कि उसने एक शांत जगह ढूंढ ली। उसका इरादा पहले अपनी साधना और इंटेंट को मजबूत करने का था, और फिर अपनी खुद की एक तकनीक बनाने का था। हाँ, वह एक युद्ध तकनीक बनाना चाहता था। बेशक यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, उसे मिहिर के साथ युद्ध के दौरान कुछ समझ हासिल हुई थी। उस युद्ध के दौरान उसने पहली बार नरक अग्नि, तलवार ऊर्जा और तलवार इंटेंट को एक साथ मिलाया था, और उसने देखा कि उनका संयोजन काफी भयानक था, लेकिन वह थोड़ा अस्तव्यस्त और बहुत सरल था। विशेष रूप से जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो बहुत तेज हो, तो वह तकनीक बहुत उपयोगी साबित होती। इस बार वह विचार कर रहा था कि वह उन्हें बेहतर तरीके से कैसे संयोजित कर सकता है और फिर एक ऐसी तलवार तकनीक बना सकता है जो केवल उसकी हो। आरव का समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 10 दिन गुजर गए। इन 10 दिनों के दौरान आरव ने लगातार अपनी साधना और इंटेंट को मजबूत किया, और इसके प्रभाव बहुत अच्छे रहे। आखिरकार उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था, इसलिए वह जल्दी ही उस अवस्था में प्रवेश करने में सक्षम था जहां उसका मन और हृदय स्पष्ट था, और वह अपनी खामियों को खोजकर उनमें लगातार सुधार कर सकता था। इस तरह उसकी साधना और संघार तलवार इंटेंट में काफी सुधार हुआ। विशेष रूप से उसकी संघार तलवार इंटेंट ने तो आगे बढ़ने के संकेत भी दिए, हालांकि उसने इसे जबरदस्ती दबा दिया। वर्तमान में उसने अपनी संघार तलवार इंटेंट को पूरी तरह से समेकित नहीं किया था, इसलिए एक और उन्नति उसके लिए केवल भविष्य की मुश्किलें बढ़ाती। उस स्थिति में लाभ से अधिक नुकसान होता। अपनी साधना के मामले में भी उसने काफी लाभ प्राप्त किया। भले ही वह पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई थी और साधना की तीव्र गति से उत्पन्न संभावित परेशानियों का समाधान पूरी तरह नहीं हुआ था, लेकिन वह सफलता की कगार पर था। जब तक वह भविष्य में अपनी साधना को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाता, तब तक कोई और समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अपनी तलवार इंटेंट और साधना की समस्याओं को सुलझाने के बाद आरव ने अपनी खुद की तलवार तकनीक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वास्तव में इसे एक नई तलवार तकनीक का निर्माण नहीं कहा जा सकता था।
यह केवल बैंगनी गूढ़ ऊर्जा, तलवार इंटेंट और नरक अग्नि को सही ढंग से संयोजित करने की एक विधि थी। ये तीनों शक्तियां अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली थीं। इसलिए यदि उन्हें अच्छी तरह से संयोजित किया जा सके तो आरव को विश्वास था कि यह तलवार तकनीक निश्चित रूप से एक मध्य श्रेणी के दिव्यस्तर या उच्च श्रेणी के दिव्यस्तर की तलवार तकनीक से कमजोर नहीं होगी। अपनी तलवार ऊर्जा के साथ केवल नरक अग्नि को जोड़ना बहुत ही अव्यवहारिक था और उसकी शक्ति भी सीमित थी। अगले ही पल आरव की आंखें चमक उठीं। चूंकि नरक अग्नि को तलवारों और तलवार ऊर्जा के साथ जोड़ा जा सकता है, तो क्या इसे तलवार संरचना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? जैसे ही उसने यह सोचा, उसने तुरंत कदम उठाया। आरव खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ घुमाए। उसके हाथों में 2 तलवार संदूक दिखाई दिए। अपने मन के आदेश से उसके पास मौजूद शुरुआती तलवार संदूक के भीतर की 36 तलवारें तुरंत अनंत तलवार संदूक में उड़ गईं। उसके बाद आरव एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने अपनी उंगली थोड़ी हिलाई और उसकी अनंतकोश अंगूठी के भीतर से कई तलवारें निकलकर अनंत तलवार संदूक में समा गईं। इस प्रकार अनंत तलवार संदूक के भीतर अब 200 उच्च श्रेणी की धरती स्तर की तलवारें थीं। आरव ने अपने मन में एक आदेश दिया और अनंत तलवार संदूक के भीतर की 200 उच्च श्रेणी की धरती स्तर की तलवारें बैंगनी प्रकाश की 200 किरणों में बदल गईं जो आकाश में जा टकराईं और फिर उन्होंने आकाश में चक्कर लगाती हुई एक गोल तलवार संरचना बना ली। आरव ने तलवार संरचना को देखते हुए एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पर नरक अग्नि प्रकट हुई। आरव ने अपनी उंगली चटकाई और नरक अग्नि तुरंत अग्नि की एक किरण में बदल गई जो तलवार संरचना में जा घुसी। उसके बाद एक धमाका हुआ और नरक अग्नि अचानक फट गई और आग के अनगिनत धागों में बदल गई जो उन तलवारों में समा गए। यह एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया थी क्योंकि आरव को न केवल तलवार संरचना को नियंत्रित करना था बल्कि उसे उन तलवारों के साथ जुड़ने के लिए नरक अग्नि को भी नियंत्रित करना था। यह मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला था। केवल कुछ ही क्षणों में आरव के माथे से ठंडा पसीना निकलने लगा और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। हालांकि उसने अभी भी हार नहीं मानी। चूंकि मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है और कोई तकनीक नहीं है, तो मैं अपनी खुद की तकनीक बनाऊंगा। क्या बिना किसी संप्रदाय के इस दुनिया में जीवित रहना असंभव है? मुझे इस पर विश्वास नहीं है। आरव के नियंत्रण में नरक अग्नि आग के अनगिनत धागों में बदल गई और धीरे धीरे उन तलवारों से चिपक गई। हर एक तलवार जिससे नरक अग्नि जुड़ी थी हल्के बैंगनी से मैरून रंग में बदल गई थी। इसके अलावा वे हिंसक रूप से कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर से कुछ बाहर निकलने वाला हो। यहाँ तक कि उन 200 तलवारों के कारण आकाश भी धीरे धीरे मैरून हो गया था। लेकिन इस क्षण आरव का चेहरा सफेद पड़ गया था और पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में भारी थकान थी। बूम! हवा में एक विस्फोट हुआ और फिर तलवारों के भीतर आग के धागे अचानक फट गए। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। उसके बाद तलवारें हवा से नीचे बिखर गईं। दूसरी ओर आरव जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांसें लेने लगा। यह वास्तव में मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला है। आरव ने झुंझलाहट में खुद को कोसा। केवल तलवारों को नियंत्रित करना ही काफी थकाऊ था। ऊपर से नरक अग्नि का नियंत्रण और उसे नरक अग्नि को उन तलवारों पर लगाने के लिए 200 हिस्सों में विभाजित भी करना पड़ा। इस तरह उसे केवल 200 तलवारों को ही नहीं बल्कि नरक अग्नि के 200 हिस्सों को भी नियंत्रित करना था। तो भला यह मानसिक रूप से थका देने वाला कैसे नहीं होता?
हालांकि क्या आरव हार मान लेता? स्वाभाविक रूप से वह ऐसा नहीं करता। मौके पर ही लगभग 100 ऊर्जा पत्थरों को सोखने के बाद आरव ने एक बार फिर शुरुआत की। वह बार बार असफल हुआ और उसने बार बार शुरुआत की। यह चक्र अंतहीन रूप से जारी रहा। ऐसी तकनीक बनाने की कोशिश करना एक अत्यंत उबाऊ काम था। हर एक विफलता आरव के चेहरे को सफेद कर देती और उसे मानसिक रूप से थका देती। हर विफलता उसके समर्पण की परीक्षा थी, क्योंकि एक ही समय में 200 तलवारों और नरक अग्नि के 200 हिस्सों को नियंत्रित करना वास्तव में काफी असंभव लग रहा था। फिर भी आरव हार मानने का इरादा नहीं रखता था। सालों पहले जब उसे एक बाह्य प्रांगण के शिष्य से श्रम शिष्य बना दिया गया था, उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा का एक धागा तक नहीं था। फिर भी उसने 3 साल तक उस शरीर मजबूत करने की तकनीक का अभ्यास करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा किया था। उन 3 वर्षों के दौरान उसने कितना उपहास सहा था? उसे कितने तिरस्कार का सामना करना पड़ा था? क्या तब भी उसने हार मानने से इनकार नहीं किया था? उन 3 वर्षों के दौरान उसने जो अनुभव किया था, उसकी तुलना में अभी वह जो दुख झेल रहा था, वह वास्तव में कुछ भी नहीं था। इसी तरह दिन पर दिन बीतते गए। आरव हर दिन सुबह से रात तक और फिर रात से सुबह तक अभ्यास करता रहा। इस अवधि के दौरान वह कुछ बार सफल भी हुआ। बेशक इस सफलता का मतलब यह नहीं था कि तलवार तकनीक ने आकार ले लिया था। इसका मतलब केवल यह था कि वह उन तलवारों के साथ नरक अग्नि को पूरी तरह से जोड़ने में सक्षम हो गया था। हालांकि उन 200 तलवारों को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन था जिनसे नरक अग्नि जुड़ी हुई थी। सीधे शब्दों में कहें तो उसे ऐसा करने के लिए अपने दिमाग को 3 हिस्सों में बांटना पड़ा था। आखिरकार तलवार के हाथ में होने और हाथ से दूर होने के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जब तलवार उसके हाथ में होती तो वह किसी भी समय नरक अग्नि को उससे जोड़ सकता था और वह इसे अपनी तलवार ऊर्जा के साथ भी आसानी से जोड़ सकता था। लेकिन एक बार जब तलवार ने उसका हाथ छोड़ दिया तो उसे तलवार नियंत्रण तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था और साथ ही नरक अग्नि को भी नियंत्रित करना पड़ता था। इसके अलावा उनकी संख्या 200 से 200 थी, इसलिए इसे पूरा करने की कठिनाई स्पष्ट थी। इस प्रकार आरव इस आधे महीने के समय में भी इस नई तलवार तकनीक को पूरा करने में असमर्थ रहा। हालांकि आरव ने इस अवधि के दौरान बहुत कुछ हासिल किया था। वह तलवार नियंत्रण तकनीक में और भी अधिक कुशल हो गया था। और केवल तलवार नियंत्रण ही नहीं, वह अपनी तलवार इंटेंट के उपयोग में भी निपुण हो रहा था। यहाँ तक कहा जा सकता था कि उसने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी जहाँ उसकी इंटेंट को उसकी इच्छा पर आदेश दिया जा सकता था। दुर्भाग्य से वह अभी भी तकनीक बनाने में सफल नहीं हो पाया था। इस दौरान वह कम से कम कुछ 10,000 बार असफल हुआ था। हर एक विफलता उस क्षण हुई थी जब उसने तलवारों से नरक अग्नि जोड़ने के बाद हमला करने की कोशिश की थी। जब भी यह क्षण आता, नरक अग्नि तलवारों से अलग हो जाती, जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती और वह अत्यंत निराश और परेशान महसूस करता। एक और चीज थी जिसने आरव को वास्तव में निराश किया, और वह यह कि इस अवधि के दौरान उसने अपने ऊर्जा पत्थरों को लगभग समाप्त कर दिया था। हर बार जब वह तलवार संरचना और नरक अग्नि का उपयोग करता तो यह न केवल उसे मानसिक रूप से थका देता बल्कि इसमें भारी मात्रा में गूढ़ ऊर्जा भी खर्च होती। हर एक विफलता का मतलब था कि उसे अपनी गूढ़ ऊर्जा को फिर से भरने के लिए 100 से अधिक ऊर्जा पत्थरों का उपयोग करना पड़ता था। इसलिए पिछले आधे महीने में उसने अपने ऊर्जा पत्थरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब उसके पास उन उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास कुल 10 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे और उस दिन दिव्या को 2 देने के बाद उसके पास केवल 8 ही बचे थे।
इसलिए उनमें से हर एक का उपयोग करना उसके लिए वास्तव में दुखद था। सौभाग्य से इन उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों के प्रभाव ने उसे निराश नहीं किया। वे न केवल उसके सूक्ष्म भंवर के भीतर गूढ़ ऊर्जा के भंडार को बहुत जल्दी भरने में सक्षम थे, बल्कि उनका निरंतर प्रभाव भी था। क्योंकि एक उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर की खपत लगभग 5 दिनों तक चलती थी। इस प्रकार आरव उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों के समर्थन के साथ तलवार तकनीक का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर सका। 1 महीने बाद मैरून तलवारों की एक पंक्ति ने एक घेरा बना लिया था और वे घने जंगल के ऊपर हवा में लगातार घूम रही थीं। जैसे ही ये मैरून तलवारें हवा में घूमती, भयानक और अदृश्य संघार तलवार इंटेंट की लहरें तलवार संरचना के आसपास के वातावरण में लगातार रिसने लगतीं। हालांकि वह संघार तलवार इंटेंट संरचना से एक निश्चित दूरी तक जाने के बाद वास्तव में वापस संरचना के भीतर ही खिंच आती थी। इसके अलावा तलवार संरचना के चारों ओर आग की धुंधली लपटें भी निकल रही थीं। ये लपटें अत्यंत भयानक थीं क्योंकि जहां से भी वे गुजरतीं, वहां की हवा पूरी तरह से जलकर राख हो जाती थी। इसके अलावा जैसे जैसे तलवार संरचना हिलती थी, पूरी संरचना के आसपास का स्थान वास्तव में धुंधला सा मुड़ने लगता था। आरव ने नीचे से उस घूमती हुई तलवार संरचना को देखा और फिर उसके सफेद पड़े चेहरे पर एक क्रूर भाव आया और वह अचानक चिल्लाया, गिरो। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक ही पल में हवा में घूमती वह तलवार संरचना अचानक नीचे की ओर झपटी, मानो वह अत्यंत भारी हो, और सीधे घने जंगल में जा घुसी। धड़ाम! यह किसी दिव्य बिजली के समान था जो जमीन पर आ गिरी हो। घने जंगल में तुरंत गूंजती हुई गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उसके बाद गोलाकार तलवार संरचना से ऊर्जा की एक उग्र लाल लहर फूटी। एक ही क्षण में तलवार संरचना को केंद्र मानकर हर दिशा में 1 किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र शून्य में बदल गया। आसमान में आग की अनगिनत लपटें छा गईं और ऐसा लगा मानो दुनिया का अंत आ गया हो। आरव का क्या हुआ? जैसे ही तलवार संरचना नीचे गिरी, उसकी पलकें फड़कने लगीं और वह मन ही मन चिल्लाया, सत्यानाश! दुर्भाग्य से भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए वह केवल अपनी गूढ़ ऊर्जा से एक सुरक्षा घेरा बना सका और खुद को बचाने के लिए स्वर्ण कवच का उपयोग किया। इसके बाद वह धमाके के साथ एक तरफ कूदा। हालांकि फिर भी थोड़ी देर हो चुकी थी। हवा की वह लहर इतनी तेज थी कि उसने तुरंत उसे अपनी चपेट में ले लिया। लानत है, जब आरव ऊर्जा की उस उग्र लाल लहर में घिर गया तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। इस बार उसने वास्तव में मूर्खता की थी। अब वह केवल यही आशा कर सकता था कि तलवार संरचना की शक्ति थोड़ी कम हो ताकि वह उसका सामना कर सके। अन्यथा वह मृत्युलोक का पहला ऐसा व्यक्ति होता जो अपनी ही बनाई तकनीक से मारा जाता। थोड़ी देर बाद वह घना जंगल जहां आरव पहले था, गायब हो चुका था। इतना ही नहीं, जमीन पर 300 मीटर से ज्यादा चौड़ा एक गहरा गड्ढा बन गया था। इसे गहरा गड्ढा क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी गहराई 30 मीटर से ज्यादा थी और गड्ढे की मिट्टी ऐसी लग रही थी मानो उसे पकाया गया हो और वह लाल रंग की हो गई थी। इसके अलावा वह मिट्टी लगातार पिघल रही थी और गड्ढा किनारों की ओर फैलता जा रहा था। अचानक उस गड्ढे के भीतर से एक पूरी तरह नग्न आकृति बाहर कूदी। यह आकृति स्वाभाविक रूप से आरव की थी। इस समय उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसके कपड़े पूरी तरह जल चुके थे और उसकी त्वचा लाल हो गई थी जैसे उसे भूना गया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके बाल गायब हो चुके थे। वह गंजा हो गया था। नहीं, यह कहना चाहिए कि उसके पूरे शरीर पर एक भी बाल नहीं बचा था। इसके अलावा यदि कोई ध्यान से देखता
तो वह पाता कि आरव के पूरे शरीर की त्वचा बिल्कुल नई लग रही थी और उसका शरीर हल्का कांप रहा था। खूह आरव के मुंह से खून की एक उल्टी निकली और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। वह उस विशाल और गहरे गड्ढे को देखने के लिए मुड़ा और उसकी आंखों में आतंक की एक झलक दिखाई दी। यह सब मैंने किया। मैं इतना महान हूं। यहां तक कि एक दिव्य स्तर की तकनीक भी शायद इतनी ही शक्तिशाली होगी, है ना? जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, आरव उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन अगले ही पल उसे डर महसूस हुआ, क्योंकि पहले वाले उस हमले ने उसे लगभग मार ही डाला था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। उसका बैंगनी गूढ़ ऊर्जा का सुरक्षा घेरा तुरंत नष्ट हो गया था, जबकि स्वर्ण कवच की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। वह कुछ क्षणों तक टिका रहा और फिर उग्र लाल ऊर्जा की लहर से जलकर राख हो गया। हाँ, उसका स्वर्ण कवच चला गया था और इस दुख ने आरव को इतना झकझोर दिया कि उसके मुंह के कोने फड़कने लगे। स्वर्ण कवच नष्ट होने के बाद उसने ऊर्जा की लहर का सामना करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया था। जिस क्षण उसका शरीर उसके संपर्क में आया, आरव को ऐसा महसूस हुआ मानो वह उस समय में वापस चला गया हो जब वह नरक अग्नि से अपने शरीर को मजबूत कर रहा था और उस तीव्र दर्द ने उसे लगभग चीखने पर मजबूर कर दिया था। भले ही उसके शरीर ने ऊर्जा की लहर को झेल लिया था, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल था। इसके अलावा जब तलवार संरचना फटी थी तो उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो गई थी। यह तलवार संरचना वास्तव में भयानक मात्रा में ऊर्जा सोखती थी और यहाँ तक कि एक 5वें रैंक के आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ की ऊर्जा भी इसके लिए पर्याप्त नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह केवल तलवार संरचना द्वारा बनाई गई हवा की लहर से टकराया था। यदि उसने सीधे तलवार संरचना का सामना किया होता। केवल यह सोचकर ही आरव सिहर उठा। आरव ने अपना सिर झटका और फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। भले ही तलवार संरचना ने उसे इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था, फिर भी वह इस समय खुश था। आखिरकार यह कुछ ऐसा था जिसे उसने खुद बनाया था और यह दुनिया में अद्वितीय था। वैसे मुझे इस तलवार संरचना को क्या नाम देना चाहिए? आरव धीमी आवाज में बुदबुदाया। चूंकि उसने अभी अभी यह तलवार संरचना बनाई थी, तो इसका नामकरण होना चाहिए था। लेकिन इसे क्या नाम दिया जाए? आरव इस सवाल से थोड़ा परेशान था। थोड़ी देर बाद आरव की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, चूंकि यह तलवार संरचना नरक अग्नि और तलवारों से बनाई गई है, इसलिए मैं इसे नरक अग्नि तलवार संरचना कहूंगा। नरक अग्नि तलवार संरचना। हाँ हाँ, बुरा नहीं है। हाँ हाँ। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, आरव ने अपनी कलाई घुमाई और उसके हाथ में अनंत तलवार संदूक आ गया। उसके बाद उसने मन में एक आदेश दिया और जमीन के नीचे दबी 200 तलवारें आसमान में उड़ती हुई तलवार संदूक में समा गईं। तलवारों को रखने के बाद आरव बस तलवार संदूक को अपनी अनंतकोश अंगूठी में रखने ही वाला था। अचानक उसकी भौहें तन गईं और फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। चूंकि नरक अग्नि को तलवार संरचना से जोड़ा जा सकता है, तो क्या 9th नर्क हिमसमीर, जो इसी तरह का एक प्राकृतिक खजाना है, वही काम नहीं कर सकता? जब आरव ने यहाँ तक सोचा तो वह शांत नहीं रह सका। सही है, भले ही मैंने इसे वश में कर लिया है, लेकिन मैंने अब तक इसका उपयोग नहीं किया है। मैं इसकी क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। चूंकि नरक अग्नि ऐसी भयानक तलवार ऊर्जा पैदा कर सकती है जो तलवार संरचना से जुड़ने पर आग के समुद्र में बदल जाती है, तो 9th नर्क हिमसमीर के बारे में क्या? वह तलवार संरचना को किसमें बदल देगा? हालांकि वह वास्तव में उत्तर जानना चाहता था, लेकिन आरव केवल अपना सिर हिला सका और कड़वाहट से हंसा, क्योंकि उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा का एक कतरा भी नहीं बचा था।
इसलिए तलवार संरचना को सक्रिय करना तो दूर, वह एक भी तलवार ऊर्जा पैदा करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा नाइन्थ नर्क हिमसमीर का उपयोग करने की कोशिश में भी निश्चित रूप से उतनी ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च होगी जितनी नरक अग्नि के प्रयोग में हुई थी। वर्तमान में उसने अपने पास मौजूद सभी ऊर्जा पत्थरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, तो वह अभ्यास कैसे करता? आरव ने फिर से अपना सिर हिलाया, जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और फिर जल्दी से एक उच्च श्रेणी का ऊर्जा पत्थर निकालकर उसकी ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। उसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हर समय अपनी शक्ति बनाए रखनी थी, क्योंकि यह दक्षिणी क्षेत्र की आरोहण रैंकिंग की प्रतियोगिता जैसा नहीं था। यहाँ कोई भी एक असाधारण प्रतिभाशाली हो सकता था। सावधानी ही सुरक्षा की जड़ है, इसलिए थोड़ा अधिक सतर्क रहना कभी गलत नहीं था। 1 घंटे बाद आरव के शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा पूरी तरह से ठीक हो गई थी। हालांकि जैसे ही उसकी ऊर्जा पूरी तरह से भर गई, उसके आत्मिक केंद्र के बैंगनी ऊर्जा तालाब के ऊपर का दरवाजा अचानक खुल गया। इससे आरव का दिल तुरंत धड़क उठा। आरव की चिंतित और बेचैन निगाहों के बीच उस दरवाजे से एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर तैरता हुआ आया। वह व्यक्ति बैंगनी मिंक के साथ ऊर्जा के तालाब में लेट गया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी। आरव ने मन में आदेश दिया और दिव्या को बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके चेहरे को देखा जो अभी भी भयानक रूप से पीला था और आंखें कसकर बंद थीं, आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल जोर से खींच लिया गया हो और उसे बहुत दर्द हुआ। आरव की हथेली धीरे धीरे दिव्या के चेहरे पर गई। जब उसने उसके सफेद बालों और पीले चेहरे को देखा तो आरव ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम इतनी मूर्ख क्यों थीं? तुम जा सकती थीं, तुम स्पष्ट रूप से जा सकती थीं। यदि तुम जाना चाहती तो वे तुम्हें नहीं रोकते। तुम पीछे क्यों रुकीं? तुमने मेरे लिए अपनी उम्र का बलिदान क्यों दिया? क्यों? उसकी माँ और छोटी बहन के अलावा उसके पूरे जीवन में किसी और ने उसके लिए इतना निस्वार्थ बलिदान नहीं किया था। वह जिसे तलवार संप्रदाय में बचपन में अपमानित और प्रताड़ित किया गया था और जिसने मानवीय स्वभाव की चंचलता का अनुभव किया था, उसका स्वभाव स्वार्थी हो गया था। हाँ, आरव को एक संकीर्ण सोच वाला और स्वार्थी व्यक्ति कहा जा सकता था। इस स्वभाव के कारण उसके बहुत कम दोस्त थे। नहीं, उसका व्यावहारिक रूप से कोई दोस्त नहीं था। सच कहा जाए तो साथ रहने के दौरान भी उसके मन में दिव्या के प्रति सतर्कता थी। हाँ, वह किसी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा नहीं करता था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इंसान का दिल कैसा होता है। भले ही कोई आपका सबसे अच्छा दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों न हो, वह व्यक्ति लाभ और व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने किसी भी समय आपके खिलाफ हो सकता है। रिश्तेदार, दोस्त, कितने लोग ऐसी परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं? आरव ने दिव्या के माथे को धीरे से चूमा और फिर धीमी आवाज में कहा, चिंता मत करो। भले ही मुझे दुनिया के छोर तक या खुद नर्क में जाना पड़े, मैं तुम्हें निश्चित रूप से ठीक कर दूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, आरव ने दिव्या को वापस अपने आत्मिक केंद्र के भीतर बैंगनी ऊर्जा के कुंड में रख दिया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव ने कसम खाई कि वह उन लोगों को खोने का दर्द फिर कभी नहीं झेलना चाहता जिन्हें वह प्यार करता था। चूंकि दिव्या अभी तक नहीं जागी थी, इसका मतलब था कि उसका सूक्ष्म भंवर भी उसे जगाने में असमर्थ था। सौभाग्य से सूक्ष्म भंवर ने उसकी आत्मा की रक्षा की थी और उसे बिखरने से रोका था। जब तक उसकी आत्मा वहां थी, तब तक वह कोई तरीका खोजकर उसे वापस जीवन में ला सकता था। लेकिन किसी को दोबारा जीवित कौन कर सकता था? वह इसका उत्तर नहीं जानता था, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो निश्चित रूप से जानता होगा, और वह थे बुजुर्ग मुनिश।
इसलिए जब उसने इस बारे में सोचा तो आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के मन में एक आदेश दिया और एक तलवार उसके सामने तैरने लगी। वह तलवार पर कूद गया और फिर एक और आदेश दिया, जिससे वह प्रकाश की एक किरण बनकर दक्षिणी क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ी। गुप्त ड्रैगन स्तंभ। कर्मफल के भाग्य की प्रतियोगिता। आरव को उस सब की परवाह करने का समय नहीं था। वर्तमान में उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दिव्या को कैसे बचाया जाए। अपनी पूरी शक्ति के प्रभाव में उसकी गति अत्यंत तेज थी। उसके अनुमान के अनुसार वर्तमान गति के आधार पर उसे दक्षिणी क्षेत्र पहुंचने में अधिक से अधिक 1 दिन लगेगा। हालांकि वह 1 किलोमीटर भी नहीं उड़ा था कि उसका सामना 9th नर्क के एक परिचित व्यक्ति से हुआ। नहीं, इसे एक परिचित ड्रैगन कहा जाना चाहिए। यह ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थ था, जो वायुक और अन्य लोगों के साथ मिला हुआ था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से अश्वत्थ इस समय अकेला था और वायुक या कालेंद्र उसके साथ नहीं थे। इंसान और ड्रैगन की यह जोड़ी हवा में आमने सामने खड़ी हो गई। आरव एक पल के लिए हिचकिचाया, अश्वत्थ पर नजर डाली और फिर अपनी तलवार को अश्वत्थ के चारों ओर घुमाकर दक्षिणी क्षेत्र की ओर उड़ना जारी रखा। वर्तमान में उसका अश्वत्थ से लड़ने या उसे लूटने का कोई मूड नहीं था। दिव्या को बचाने में कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। जैसे ही आरव ने अश्वत्थ के बगल से निकलने का इरादा किया, अश्वत्थ अचानक बोल पड़ा, इंसान, रुक जाओ। इसके अलावा एक अदृश्य ड्रैगन दबाव आरव की ओर बढ़ा। इससे आरव की निगाहें तुरंत बर्फीली ठंडी हो गईं और फिर उसकी आंखों में गहरा लाल रंग छा गया। आरव मुड़ा और ड्रैगन दबाव को नष्ट करने के लिए अपना संहार तलवार इंटेंट छोड़ दिया। आरव ने अश्वत्थ को ठंडी नजर से देखा और फिर अपनी हथेली पलटी और अदृश्य तलवार उसके हाथ में आ गई। उसके बाद आरव बिना किसी हिचकिचाहट के अश्वत्थ की ओर तेजी से झपटा। उसका मूल रूप से मुसीबत पैदा करने या समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। दुर्भाग्य से अश्वत्थ ने उसे रोक दिया था। चूंकि ऐसा था तो उसने अश्वत्थ को मारने का मन बना लिया। वैसे भी अश्वत्थ के साथ चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं था और आरव को यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि अश्वत्थ ने उसे गपशप करने के लिए नहीं रोका था। इसलिए यहां अपनी सांस बर्बाद करना केवल समय की बर्बादी थी। इसके अलावा उसके पास अभी समय की ही सबसे ज्यादा कमी थी, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब सूक्ष्म भंवर दिव्या को पुनर्जीवित करने में असमर्थ था। उसका समय दिव्या के जीवन के समान कीमती था। मैंने सुना है कि ड्रैगन का खून शरीर को मजबूत बना सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है। आरव के मन में ऐसा विचार बिजली की तरह कौंधा। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।